जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये देखिए हमारे बाल गोपाल बैठे हुए हैं और मैं जस्ट उनके सामने बैठी हुई हूँ और उनकी मैं वीडियोस बना रही हूँ। और मैंने आज कुछ भी नहीं, आज मैंने सोचा कि आप लोगों से बात की जाए और बहुत ज़रूरी बात है वो मैं आपके सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। चाहे आप मेरे भाई हों या हमारी बहनें हों या हमारी छोटे बच्चे हों या कुछ भी हों, सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है जो मैं मेन पॉइंट है मैं उसी पे बात करती हूँ कि जब हम स्त्रियाँ ही सबसे ज़्यादा अपना समय अपने रसोई घर में व्यतीत करते हैं, बिताते हैं। तो हमें भोजन बनाते वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, हम साफ़ सफाई तो बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारी जीवन शैली में है, हमें सिखाया ही गया है। लेकिन एक चीज़ हम सब गलत करते हैं, जितने भी हम हैं। आप ही क्या, हम भी कभी कभी हमारे भी विचार गलत होते हैं। ऐसा नहीं है, मनुष्य हैं तो गलत विचार आने ही आने हैं। तो हम जब क्या करें, जब हम भोजन बनाने जाएं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात, हमें गलत विचार बिल्कुल भी नहीं सोचने चाहिए। हमें अच्छे विचारों के साथ ही भोजन बनाना चाहिए। कभी भी हम दुखी मन से या गलत सोच कर या किसी भी या बच्चे, पति, पड़ोसी, रिश्तेदार की नकारात्मक बातें या नकारात्मक विचार किसी भी प्रकार के हमें नहीं लाने चाहिए। हमें सकारात्मक विचार के साथ हमें अपने रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए और भोजन को बनाना चाहिए। और जब हम सकारात्मक विचारों के साथ में भोजन बनाते हैं तो उसमें सकारात्मक जो वाइब्स होती हैं, जो हमारी ऊर्जा होती है, जो संचालित होती है, वो उसमें भी जाती है। क्योंकि कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अब अन्न से मतलब ये नहीं है कि हम, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बनाने वाले पर भी निर्भर करता है। इसी वजह से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि जैसा हमारा अन्न होगा वैसा मन होगा। अब अन्न दो प्रकार के होते हैं कि आप क्या भोजन में ले रहे हैं, तो उस पे हम नहीं जाते, सिर्फ आज हम बनाने वाले पे ही जाते हैं। और मैं इस टॉपिक पे ही बात आज करने वाली हूँ कि आप जब भोजन बनाएं तो आप अच्छी विचारों को लाएं, अच्छी बातें सोचें, भजन सुनिए, किसी की बुराई, चुगली इत्यादि वगैरह वगैरह आप कुछ भी मत सोचिए। आप जो भी बनाएं प्यार से बनाएं, प्रेम से बनाएं और हमारे ठाकुर जी को याद करके बनाएं, जो हमारे आराध्य हैं। हमारी श्री अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी हैं, हमारे आराध्य श्री ठाकुर जी हैं और हमारे नारायण, जो भी आपकी हों, हमारे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, आप जिसको भी मानते हो देवी देवताओं को, आप उनका स्मरण करते हुए आप अच्छे अच्छे भजन सुनिए, संतों की वाणी सुनिए। आप अच्छे विचारों के साथ खुश होकर भोजन बनाइए। फिर देखिए घर का माहौल और वातावरण किस प्रकार से बदलता है और लोगों के विचार भी अच्छे बनते हैं और घर में क्लेश का वातावरण नहीं बनता है। प्रसन्नता, खुशहाली सब कुछ आता है। जब कहते हैं ना कि जब घर का वातावरण अच्छा होता है तो इसी घर का वातावरण जब अच्छा होता है तो विचार भी अच्छे अच्छे आने लगते हैं, तो खुशियाँ भी आती हैं। खुशियाँ क्या कहीं से लेने नहीं जानी पड़ती, खुशियाँ हम छोटी छोटी चीज़ों में ही ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारी बहनों के लिए है कि वो सबसे पहले इन चीज़ों पे विशेष ध्यान दें कि वो भोजन किस प्रकार से बना रही हैं, किस मन से बना रही हैं। और चुगली बिल्कुल मत करें, फ़ोन पे गलत बातें बिल्कुल ना करें, गलत बातें बिल्कुल ना सोचें, गुस्सा और लड़ाई झगड़े में खाना भोजन बिल्कुल भी ना बनाने जाए। कितना भी आप परेशान हो, आप प्रभु का स्मरण करते रहें, राधे नाम का जप करते रहें, आप भजन सुनते रहें। सिंपल सी बात है, आज के ज़माने में तो सभी के पास मोबाइल फ़ोन्स होते हैं, आप उन पर अच्छे अच्छे भजन सुन सकते हैं। और यकीन मानिए उस भोजन का जो प्रभाव पड़ेगा वो कोटि सहस्त्र, कहते ना, कि इतना अच्छा होगा कि उसमें वो स्वाद आएगा। आप रोज़ मसाले और सब कुछ डालते होंगे, वो स्वाद नहीं आएगा जो आप उस दिन आएगा जब बनाएंगे आप। क्योंकि ये हमारे जीवन का अनुभव है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बस, और कुछ नहीं। मैं शेयर करना यही चाह रही थी, मैं आपको बताना चाह रही थी। तो आप जो हमने आपको बातें बताई हैं, आप इन बातों का अवश्य ही ध्यान रखिए
और मैं कोई बता दूँ, मैं कोई भागवत या कुछ भी नहीं, मेरे ही जीवन के अनुभव हैं। कहते हैं कि ना कि ये प्रभु ही हैं जो इतना ज्ञान दे देते हैं इंसान को, इतना कर्मशील बना देते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों का वो ध्यान रखने लगता है। तो हमारे श्री जी, हमारे ठाकुर जी जो महाराज होते हैं ना, वो अपने भक्तों पे सदैव कृपा करते हैं और इतना इंसान को बना देते हैं कि उसमें इतनी सहन शक्ति और उसमें इतने परिवर्तन उनके जीवन में आ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने एक कोयले को हीरे में परिवर्तित कर दिया है। तो लाइफ को ना कभी भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम छोटी छोटी चीज़ों से ही अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं और बदलाव हमें लाना भी चाहिए, क्योंकि बदलाव ही, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर ये आप गलती करते हैं तो आप कदापि इन गलतियों को मत करिए, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जो बड़े बड़े संत होते हैं वो हम गृहस्थ लोगों के हाथ का या छुआ हुआ भी भोजन ग्रहण नहीं करते, बल्कि वो हम लोगों को छूते भी नहीं है, दूर ही रहते हैं। तो क्यों रहते हैं? इसी वजह से वो दूर रहते हैं। इन सब चीज़ों का हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और हम लोगों को ये भी चाहिए कि हम सभी के हाथ का भोजन ग्रहण ना करें। अगर हम सभी के हाथों का करते हैं तो हमारे विचार भी बदलते हैं, हमारे विचारों में परिवर्तन आता है, तो ये हमारे लिए नकारात्मकता को जन्म देता है। और कुछ नहीं, आपको सभी को बस इतना ही कहना था। तो जी, आप अच्छा सोच के ही भोजन बनाइएगा, फिर बताइएगा कि कैसा भोजन बना और कैसा माहौल रहा। तो आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास। आप सभी को खूब सारा प्रेम।